नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की किताब से दूसरी इकाई से पाठ 11 स्वतंत्रता गान पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता के नाम से ही हमें एक देशभक्ति अर्थात देश पर आधारित कोई गीत के बारे में प्रतीत हो रहा है। इस कविता के कवि का नाम है गोपाल सिंह नेपाली, जिनके जीवन से अब हम परिचित होंगे। इनका जन्म 11 अगस्त 1911 बेतिया चंपारण बिहार में हुआ और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1963 में हुई। इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। आप हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं: उमंग, पंक्षी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि काव्य संग्रह, रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन। अब हम पद्य संबंधी की ओर बढ़ते हैं। ये एक प्रेरणा गीत है। प्रेरणा गीत वे होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। उनके अनुसार यह दीपक देश व देशवासियों के लिए एक नया सवेरा लाया है। तो अब हम बढ़ेंगे अपनी कविता की ओर। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। यहाँ कठिन शब्द कुछ इस प्रकार है। बयार, बयार का अर्थ होता है हवा, पवन, तेज हवा का झोंका। निशीथ अर्थात निशा, रात। और विहान, विहान का अर्थ होता है प्रभात, सवेरा, नई सुबह। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि यह स्वतंत्रता रूपी दीपक सदैव जलते रहना चाहिए, चाहे कितना ही अंधकार हो, कितनी ही तेज हवा चल रही हो। आज देश के हर घर के द्वार पर यह दिया जलते रहना चाहिए। यह दिया परतंत्रता रूपी घोर अंधकार में एक नया सवेरा ला रहा है। अर्थात यहाँ कवि हमारे देशवासियों से ये आग्रह कर रहे हैं कि आपको हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या हमारे देश में जितने भी लोगों ने आज़ादी पाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके बलिदान, उनके त्याग को न भूलते हुए हमें चाहे कितने ही अंधकार हो या तेज हवा चल रही हो, इस परिस्थिति में भी हमें हमारे दिलों में, हमारे घर के द्वार पर यह स्वतंत्रता रूपी दीप, यह त्याग और बलिदान रूपी दीपक, यह प्रेम का दीपक सदैव हमारे घरों में जलते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नया सवेरा, नया उजाला ला सके। आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली पंक्तियों की ओर। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। बहाव अर्थात बहता हुआ जल और गंगाधार अर्थात गंगा की धारा, अर्थात हमारे देश की पवित्र नदी गंगा नदी, जिसकी धारा की बात की जा रही है। इन पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार है। यह स्वतंत्रता रूपी दिया स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी शक्तिपूर्वक प्राप्त किया है। अर्थात बच्चों, आप भी भारत देश का इतिहास जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी पाने के लिए हमारे देश के प्रत्येक नागरिक ने काफ़ी त्याग और बलिदान किए हैं। उनके इस त्याग और बलिदान के बाद प्राप्त हुई आज़ाद भारत को नई
पीढ़ी के शक्तिशाली हाथों में दिया है, अर्थात उन्होंने इस धरोहर को हमें सौंपा है। यह दिया देश के कर्णधारों ने युवकों के हाथ में भक्तिपूर्वक सौंपा है, अर्थात हमारे देश के वीर जवानों ने या वीर सपूतों ने, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में या देश के लिए अपने प्राणों की आहुति या बलिदान दिया है, उनका ये विश्वास था कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जिनके हाथों में हम अपने देश की धरोहर सौंप रहे हैं, ये उन्होंने अब बहुत ही भक्तिपूर्ण से होकर इसे हमें सौंपा है, इस आशा से कि वे इस दिए को कभी बुझने नहीं देंगे। उनका ये पूर्ण विश्वास था कि आने वाली पीढ़ी इस जोश को, इस आक्रोश को, इस स्वतंत्रता को, इस भक्ति के दिए को कभी बुझने नहीं देंगे। चाहे पानी का बहाव कितना ही तेज हो, नाव तेजी से आगे बढ़ती जा रही हो, आज गंगा की धारा पर यह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह स्वतंत्रता रूपी दीपक हम भारतवासियों के लिए प्राणों के समान है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे देश को उन्नति और तरक्की के रास्ते पर अग्रसर करेगी, उनसे ये विनती है कि इस बलिदान को, इस त्याग को न भूलते हुए हमें गंगा की धार पर, अर्थात हमारी पवित्र नदी गंगा नदी पर इनके नाम से दिए जलाकर हमें उस ज्योत को जलाए रखना है। तो बच्चों, इस कविता की पंक्तियों का हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे के लिए मैं आपको अगले वीडियो में इसके आगे के भाग को प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।